हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग के साथ जो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का जो इलेक्टिव सब्जेक्ट चल रहा है सीएस फाइनल ईयर में, उसकी जो 8th क्विज़ है उसको मैं डिस्कस करूँगी। बेसिकली इस क्विज़ में मैंने फोकस किया है कि जो सोशल नेटवर्क ग्राफ हमारी जो यूनिट थी 6 यूनिट, उसमें किस तरीके के एमसीक्यू बन सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हमारे किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। थ्योरी आप ज़रूर पढ़िएगा, ये नहीं है कि एमसीक्यू अगर इस बार आपके आ रहे हैं तो आप एमसीक्यू पे फोकस करेंगे। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे आप आंसर नहीं कर पाएंगे, कि क्वेश्चन आप नहीं रट सकते हो बहुत सारे। तो थ्योरी पहले आप लोग का पढ़ना बेहद ज़रूरी है। थ्योरी पहले रीड आउट करिएगा, इससे आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सेम यही वाले क्वेश्चन आए। इसके पहले के जो मैंने वीडियो लेक्चर दिए थे क्विज़ के बारे में, उसमें मैंने बेसिक डेटा माइनिंग के जो मशीन लर्निंग के क्वेश्चन थे उन पे फोकस किया था। अभी इस वाले में सोशल नेटवर्क ग्राफ पे फोकस किया है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे वीडियो करूँगी क्विज़ के बारे में, क्योंकि अभी तो आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, तो आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। बहुत सारे मैं पीडीएफ बना के उनके जो डिस्कस करूँगी क्वेश्चन एमसीक्यू हर एक यूनिट के थोड़ा और डिटेल में। तो इसमें इसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दे दूँगी, जिससे कि आप लोग को जब भी सूटेबल लगे आप खुद को टेस्ट करके देख सकते हैं। ये बिल्कुल पर्सनल है, आपका मन करे आप देखिए, या नहीं मन करे मत देखिए, लेकिन इससे क्या होगा, आपका इवैल्यूएशन आपको लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चन याद हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसएनए। एसएनए की फुल फॉर्म क्या है, सोशल नेटवर्क एनालिसिस। तो सोशल नेटवर्क एनालिसिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप बाय मीन्स ऑफ ग्राफ थ्योरी, स्टडी ऑफ ग्राफ थ्योरी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल। जो एसएनए होता है वो होता है ह्यूमन रिलेशनशिप की स्टडी बाय मीन्स ऑफ ग्राफ थ्योरी। डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट इन विच ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड। जो डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है ग्राफ के लिए, उसमें हम मैट्रिक्स, एजेस और नोट सभी कुछ यूज़ करते हैं। तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे। ए इज़ ए डैश विदाउट पासिंग थ्रू द सेम लिंक मोर देन वंस। तो पाथ पहले आएगा। ए पाथ इज़ ए वॉक विदाउट पासिंग थ्रू द सेम लिंक मोर देन वंस। ए पाथ विद द सेम स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। यदि कोई पाथ किसी नोड पे उसी से स्टार्ट हो रहा है, उसी पे एंड हो रहा है, तो उसको हम साइकिल कहते हैं। आप लोगों ने इसके पहले भी डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि जो ग्राफ होता है उसमें साइकिल होती है, और जो ट्री होता है वो ट्री इज़ ए ग्राफ विदाउट एनी साइकिल। व्हाट इज़ ग्राफ डायमीटर। जिस तरीके से सर्किल में डायमीटर होता है, ग्राफ में भी डायमीटर होता है। तो वो क्या होता है, इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्टेक्स टू बी ट्रेवर्स्ड इन ऑर्डर टू ट्रैवल फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर, इज़ ए वे टू क्वान्टिटेटिवली एनालाइज ए ग्राफ, बोथ नन। ग्राफ डायमीटर होता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्टेक्स टू बी ट्रेवर्स्ड इन ऑर्डर टू ट्रैवल फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर। द डिग्री ऑफ ए नोड डिस्क्राइब। जो डिग्री होती है नोड की, वो कनेक्टिविटी बताती है कितनी है जो उससे कनेक्टेड हैं। अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो दो तरीके की डिग्री होती है, इन डिग्री और आउट डिग्री। बट यहाँ पे किसी तरीके की इस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे इट्स लेवल ऑफ कनेक्टेडनेस इन द नेटवर्क। मेजर्स ऑफ सेंट्रलिटी, डिग्री एंड बिटवीननेस, क्लोजनेस एंड आइगन वेक्टर, बोथ ए एंड बी। तो सेंट्रलिटी होता है डिग्री और एंड बिटवीननेस, एंड क्लोजनेस एंड आइगन वेक्टर बोथ। गूगल पेज रैंक इज़ ए वेरिएंट ऑफ आइगन वेक्टर सेंट्रलिटी, ये याद रखिएगा। ए नेटवर्क इज डैश कनेक्टेड इफ ईच पेयर ऑफ वर्टेक्स इज कनेक्टेड बाय ए सेमी पाथ। ए नेटवर्क इज वीकली कनेक्टेड इफ ईच पेयर ऑफ वर्टेक्स इज कनेक्टेड बाय ए सेमी पाथ। सॉरी। ए इज ए कनेक्शन बिटवीन टू नोड। दो नोड के बीच के कनेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एज से रिप्रेजेंट करते हैं। हु सोशल नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज्ड प्राइमरली पीपल। ठीक है, तो आप इस पर पीपल क्लिक करेंगे। सोशल नेटवर्क्स हैव एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैपेसिटी एज सच ए ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर कस्टमर फीडबैक, वायरल कंटेंट, एक्सक्लूसिव कूपन, मार्केटिंग मैसेजेस। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्क है जो कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है।
अगर आप लोग अभी छोटे हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा, बट अगर आप अपने भाई बहन से पूछेंगे तो जो है, जो लिंक्डइन होता है उसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जो आईटी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, या जो एमबीए किए रहते हैं, वो लोग बहुत कनेक्टेड रहते हैं मार्केटिंग, जो बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग के लिए। अगर आपको जॉब भी स्विच करनी है तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन सी जो जॉब है वो आपके प्रोफाइल से मैच करती है, तो आप इजीली वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो लिंक्डइन इज़ द पॉपुलर सोशल नेटवर्क which is used for business to business marketing. Advantage a non-profit has when opening a private social network. The startup cost of a private social network: spend more time using social network. It has an immediate user base of people interested in the cause. Supporters have a high tolerance for message. It has an immediate user base of people interested in the cause. What is meant by guerrilla marketing? Guerrilla marketing का क्या मतलब है? Using resources such as time, using advertising, sports, having a large scale marketing. All. इसका आंसर है all. Why is it important to post to a blog? It reduces the cost per blog post, keep readers engaged. The social media marketing specialist. It allows more chances. इसका आंसर है keep readers engaged. What is social media optimization? Easily create publicity via social network, writing clear content, creating short content which is easily indexed, create content for social network, hiring people. तो इसका आंसर है easily create publicity via social network. Social media optimization में हम क्या करेंगे? Publicity easily create करेंगे via social network. गिरवान न्यूमैन मेथड, जो गिरवान न्यूमैन मेथड है ये आप लोग जो 6th यूनिट है उसमें ये हमारे सिलेबस में है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके बारे में वीडियो करूं गिरवान न्यूमैन मेथड के, तो मैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट को तो पढ़ाया हुआ है, बट बाकी क्योंकि ये मैं जो वीडियो है ये ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, तो इन केस अगर किसी को लगता है, क्योंकि देखिए आंसर क्या होगा, अभी आप मैंने इसमें सिर्फ 3-4 क्वेश्चन फोकस किए हैं, इनके अलग कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप मतलब आंसर देने में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपको नहीं वीडियो देखना है तो आप तो भी मैं बता रही हूँ, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं गिरवान न्यूमैन मेथड, वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। बट इन केस अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर करूँ तो मैं उस पर भी कर सकती हूँ। ये कि इम्पोर्टेंट मतलब हर चीज़ बेसिक थ्योरी हमें आनी चाहिए, तभी हम एमसीक्यू को आंसर भी कर पाएंगे। तो गिरवान न्यूमैन मेथड हम किस लिए यूज़ करते हैं? कंप्यूटिंग क्लस्टरिंग कोफिशिएंट, फाइंडिंग ट्रायडिक क्लोजर, डिटेक्टिंग कम्युनिटीज़, कैलकुलेटिंग एम्बेडेडनेस। हम कम्युनिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए गिरवान न्यूमैन एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। गिरवान न्यूमैन मेथड इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नोड बिटवीननेस, एज बिटवीननेस, नोड क्लस्टरिंग कोफिशिएंट, नोड डिग्री। इसको हम एज बिटवीननेस के लिए यूज़ करते हैं, विच एज बिटवीननेस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू गिरवान न्यूमैन मेथड के केस में कौन सा ट्रू है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए सेट ऑफ नोड्स ऑफ द गिवन ग्राफ विद नो एजेस एंड कीप्स एडिंग द एजेस। It starts from the given graph with all the edges, nodes and edges, and keeps removing the edges. It removes the edges one by one and then compute the clustering coefficient of all the nodes. It adds the edges one by one and then compute the clustering coefficient of all the nodes. इसका आंसर है B. It starts from the given graph with all the nodes and edges and keeps removing the edges जब तक कि हम कम्युनिटी फाइंड आउट नहीं कर लेते हैं। कंप्यूटिंग बिटवीन ए सेंट्रलिटी ऑफ ए गिवन नोड इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग: द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द गिवन नोड एंड द हाईएस्ट डिग्री नोड, द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ दैट पास थ्रू द गिवन नोड, द नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन द गिवन नोड एंड द हाईएस्ट डिग्री नोड, द नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ दैट पास थ्रू द गिवन नोड। इसका आंसर है द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ दैट पास थ्रू द गिवन नोड। अभी हमें ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये बोला गया कि कौन सी एज को हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। इसका क्या मतलब है कि हम हर एक एज की बिटवीननेस निकालेंगे, फिर जिस एज का कोफिशिएंट ज़्यादा होगा उसको हम हटा देंगे। तो सबसे पहले
वैसे तो इसको आपको आना चाहिए, बट अगर हमें रफली क्योंकि ऐसे ही देखना है तो उस एज की बिटवीननेस सबसे ज़्यादा होती है जो अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालें बिटवीन टू नोड्स इन एनी ग्राफ, मतलब इस ग्राफ में अगर हम किन्हीं भी दो नोड के बीच में अगर हम एज वो शॉर्टेस्ट पाथ निकालें तो जो सबसे ज़्यादा बार जो एज हम विज़िट करेंगे वो उसकी बिटवीननेस सबसे ज़्यादा होगी और उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे। तो अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे, अगर हमें डी से के के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ निकालनी है तो आप लोग डी से ए जाएंगे, ए से बी से एच एंड एच से के। अगर जो ये तीन नोड हैं इनके बारे में इनके नाम मिसिंग है तो अगर इन पे भी कुछ लिखा रहता तो अगर इन तीनों के निकालते तो भी हम ए बी से होकर जाते, जी तक जाएंगे तो हम डी से डायरेक्टली चले जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हम इसी से जाएं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम हम ए बी से ही होकर गुजरेंगे, तो ए बी की बिटवीननेस सबसे ज़्यादा होगी। तो इसीलिए सबसे पहले हम ए बी को ही रिमूव करेंगे। डेटा साइंस इज, और बाकी अगर आपको ऑप्शन बी देखना है जैसे एफ जी है, एफ जी इतनी बार ज़्यादा विजिट नहीं होगा क्योंकि हम अगर के सी जैसे हमें बाकी जो नोड है उन तक जाना है, सी से एच जाना है तो आप एफ जी एच के थ्रू होते हुए भी जा सकते हो, बी के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी सबकी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जिसकी भी सबसे ज़्यादा होगी तो ए बी की इसमें सबसे ज़्यादा बार आएगी क्योंकि काफ़ी कॉमन सी एज दिख रही है, तो इसीलिए इसको सबसे पहले हटाएंगे। और ये नहीं कि हमने तुक्का मारा है, इसको बिल्कुल प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे आप लोग। प्रॉपर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रॉपरली इसको कैलकुलेट भी करिए। हर एक नोड के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ निकालिए और देखिए कि आपने ए बी को कितनी बार विजिट किया है, एफ जी को कितनी बार विजिट किया है, जी एच को कितनी बार विजिट किया है एंड ए सी को कितनी बार विजिट किया है। Data science is the process of diverse set of data through organizing data, processing data, analyzing data. इसका आंसर है all of the above. Which of the following is a correct skill for a data scientist? के लिए क्या क्या होना चाहिए? Probability and statistics, machine learning and deep learning, data wrangling, all of the above. तो all of the above. Which of the following are correct component for data science? Data engineering, advanced computing, domain expertise, all of the above. तो अगेन सॉरी ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। स्कोर विजिट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा सब ठीक है। तो आप लोग इसको क्विज़ को आफ्टर वॉचिंग वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके उसको दे भी सकते हैं। थैंक यू।